जय हिंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में देश के लगभग कई सारे राज्यों में, लगभग भारत के 13 से अधिक राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन स्कीम जो अभी मोदी सरकार के द्वारा कुछ समय पहले लॉन्च की गई है, अग्निपथ योजना, उससे संबंधित प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहे हैं। तो आज हम अग्निपथ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कहाँ तक ये सही है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, और विरोध किया भी जा रहा है तो वायलेंट होना क्या यह सही है, क्यों गलत है। तो सारे निष्कर्ष को आज हम समझेंगे कि अग्निपथ है क्या एक्चुअली। सबसे पहले बात करते हैं अग्निपथ स्कीम। तो अग्निपथ क्या है? अग्निपथ मीन्स अग्नि का पथ, पाथ ऑफ फायर। तो नाम तो डेफिनेटली इसका अच्छा रखा गया है। आई अप्रिशिएट द नेम फर्स्ट। एंड अगर देखा जाए तो यह 14 जून 2022 को मोदी सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसके एक दिन बाद यानी कि 16 जून 2022 से पूरे देश में जो है वायलेंट प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए थे। और प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा वायलेंट हुआ है। इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया और इस तरह के कई सारे डीमेरिट्स देखने को हमें मिले। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आखिर इसमें क्या चेंज किया गया है जिस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, और इसमें कौन कौन से अच्छी चीज़ें हैं, कौन कौन से डीमेरिट्स हैं, वो हम सभी समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इसमें चेंज क्या हुआ है। सबसे बड़ा चेंज, तो अभी तक क्या होता था कि जो भी डिफेंस में भर्ती होती थी उसमें 15 साल का आपको सर्विस टेन्योर दिया जाता था, और उसके बाद लाइफ टाइम पेंशन प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत यह इंट्रोड्यूस किया गया है कि 4 साल के लिए आपकी डिफेंस में भर्ती की जाएगी, और उसमें भी जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उनके नीचे की जो पोस्ट होती हैं उन पर भर्ती की जाएगी अग्निपथ योजना के तहत। तो 4 साल की सर्विस के बाद आपको लगभग 12 लाख रुपए दिए जाएंगे जब आपको उससे रिटायर किया जाएगा। हालांकि उसमें भी 25% जो अग्निवीर हैं उनको परमानेंटली सेलेक्ट कर लिया जाएगा 15 साल के लिए, और 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सोचना पड़ेगा कि मैं उन 75 के बारे में ही क्यों सोच रहा हूँ। आपको इतनी मेहनत और इतनी प्रिपरेशन रखनी है कि आप उन 25% में आएँ। कोशिश यही करें। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इस स्कीम को प्रॉपरली समझ पाए हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो इसमें जैसे ही आप 4 साल के बाद उन 75% में अगर हैं तो आपको लगभग 11.71 लाख रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही आप इस 4 साल के दौरान, जिसमें आपका 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल है, इसमें आप एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अभी एज को भी इसमें बढ़ा दिया गया है, चूँकि 17 से जो कि 21 साल था, चूँकि यहाँ पर 2019 से कोई भर्ती नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एज के लिए रिक्वायरमेंट थी, जिसका थोड़ा मोड़ा विरोध किया गया। हालांकि ज़्यादा विरोध तो स्कीम का ही हुआ है, एज के लिए उतना ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। तो फिर भी 2 साल एज भी बढ़ा दी गई है, तो 17 से 23 कर दिया गया है इसको। इसके अतिरिक्त आपको सर्विस से रिटायर होने के बाद कई सारे कोटा प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे आप यदि किसी भी सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए some post may be reserved for you. That is also a good initiative, I would say. And leaving this, there are lots of vacancies are coming. Nearly 50,000 vacancies will be filled by Agnipath scheme. So that is also good. और 4 साल में जैसे ही आपका जो सर्विस पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसमें रेगुलर वैकेंसीज़ भी आपकी आती रहेंगी। सो आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। और डिसएडवांटेज क्या है इसमें, कौन सी चीज़ है जिसका विरोध हो रहा है, वो है आपका 4 साल जो कि 15 साल का सर्विस टेन्योर था, और लाइफ टाइम पेंशन। सो यहाँ पे एक तर्क दिया जा रहा है कि जो एमएलए और एमपी हैं, कहीं ना कहीं अगर वो एक दिन के लिए भी एमएलए बनते हैं तो उनका लाइफ टाइम पेंशन होता है, और अगर कोई 2 बार एमएलए बनता है तो उसको 2 बार पेंशन ज़िंदगी भर मिलती है। दोनों पद की अलग अलग, कोई एमएलए या एमपी बनता है तो उसको अलग अलग पेंशन लाइफ टाइम के लिए मिलती है। तो इस संबंध में मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली इट्स अ रॉन्ग थिंग, इट शुड नॉट बी। बट द थिंग इज़ दैट ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड दिस, एंड आई डोंट थिंक दैट they are going to amend it, because this is the thing of their personal advantage.
और यहाँ पर अग्निपथ के बारे में जहाँ तक बात करें तो प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है कि अभी तक लगभग 1000 करोड़ की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको जलाया गया है। कई सारी ट्रेनें देश के अंदर रद्द हुई हैं। कई सारे ट्रेनें रद्द होने के साथ साथ कई सारी ट्रेनों में आगजनी की गई। लगभग 13 ट्रेनों में आगजनी हुई। 13 से ज़्यादा स्टेट में इसका विरोध किया गया, वायलेंट विरोध किया गया। देखिए, किसी भी योजना का विरोध करना आपका अधिकार है। राइट टू प्रोटेस्ट इज़ ऑलवेज देयर, बट द थिंग इज़ दैट you need to do some peaceful protest actually। पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, वो प्रॉपर्टी पब्लिक की ही है जिसे आप जला रहे हैं, और एक ऐसे देशभक्त हैं जो खुद उसी प्रॉपर्टी को जला करके देशभक्ति करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाने में यकीन रखते हैं वो देश सेवा की भावना से आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक मेरा विचार है, कंक्लूज़न जो मैं देना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी स्कीम है। मुझे जो पर्सनली मुझे जो लगता है, आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट इट। और जो पेंशन की बात है तो इसमें भी आपको लगभग 4 साल की सर्विस के बाद 25% लोगों को तो वैसे भी सर्विस में परमानेंटली सेलेक्ट किया जा रहा है। तो कोशिश करें कि आप उन्हीं 25% में आएँ। और यदि आप 75% में भी हैं तो आप अपने आगे की एजुकेशन, आपको जो रिजर्वेशन इन डिफरेंट कोटाज इन पब्लिक सर्विसेज विच विल बी गिवन टू यू, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड इनिशिएटिव। आपको 12 लाख रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे एट द एज ऑफ 23, एट द एज ऑफ एट द एज ऑफ 25 you will get a good amount of money where you can start some new business, you can go for the preparation, and also during the जब आप सेना में हैं, जॉब कर रहे हैं, अग्निवीर के रूप में काम कर रहे हैं, तो उस समय पे भी आपको पढ़ाई के लिए प्रावधान किया गया है। और एक वर्ष में आपको लगभग 30 दिन की छुट्टी भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। सभी अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। तो अब इसको समझने की ज़रूरत है। हाउ वेल यू कैन अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू अपोज इट। और कारण क्या है अपोजिशन का कि जब भी कोई स्कीम लॉन्च की जाती है तो कहीं ना कहीं हम उसको समझने की बजाय मिसगाइड हो जाते हैं बाय द सोशल मीडिया, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की हेट स्पीच दी जाती है। उसके बजाय हमें खुद उस चीज़ को समझना चाहिए कि आखिर ये सही क्यों है और गलत क्यों है। सो फाइनली whatever I understand the reason of protest, violent protest is somewhere politics। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अगर कोई स्कीम मेरे द्वारा लॉन्च की गई है तो जो मेरी अपोजिशन में है वो उसको इसका विरोध करना है। इफ़ आई एम सेइंग दैट इज़ अ डॉग, देन ही इज़ गोइंग टू से दैट ही इज़ नॉट अ डॉग। सो समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू क्रिएट योर ओन थिंकिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। और आपकी क्या राय है अग्निपथ स्कीम के बारे में? मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है और इसमें आगे भी चेंजेस किए जाएंगे। जैसे एक बैच पास आउट होता है तो जो प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी तो कहीं ना कहीं उन पर भी वर्क किया जाएगा। और इससे पहले भी 2019 में जैसे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का भी स्टार्टिंग की गई उसकी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उनके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि जो डिफेंस में सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके लिए हेट स्पीच दे रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब अशोभनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ट्राई टू चेक मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ट्राई टू क्रिएट योर ओन एनालिसिस, then try to protest if you think that it's not a good scheme for the nation. Only then you should protest, and protest should be in a proper manner. That should not be violent actually, because if you are burning the public property, then which kind of patriotism is there inside you? So try to understand, try to observe the things, only then you should create a mentality. Thank you. Jai Hind.